नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 16 अक्टूबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। दिवाली से पहले किसानों के लिए अच्छी खबर, 17 अक्टूबर को जारी होगी किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार 12 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर देगी। प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को 11 बजे किसानों के खातों में 12वीं किस्त के तहत 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इसी दिन पीएम मोदी नई दिल्ली के मेला ग्राउंड में किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। चुनाव आयोग का सी विजिल ऐप एक्टिवेट, चुनाव में धांधली की करे शिकायत। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग का सी विजिल ऐप एक्टिवेट हो गया है। इस ऐप के जरिए आप चुनाव आयोग को चुनाव में हो रही गड़बड़ी और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर यह ऐप उपलब्ध है। चुनाव आयोग का दावा है कि इस ऐप पर आई शिकायत के ऊपर 100 मिनट के अंदर कार्यवाही की जाएगी। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए चुनाव आयोग की ओर से मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप पर फोटो, वीडियो और लिखित रूप से लोग शिकायत कर सकते हैं। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 15 सीटों पर तय किए नाम, 13 पर अभी भी पेच। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है। प्रत्याशियों को तय करने के लिए बीते 2 हफ्तों से कसरत चल रही है। शनिवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक ली है। इस बैठक में 68 में से 55 सीटों पर एकमत होकर नाम तय कर लिए गए हैं। पहली सूची आज जारी हो सकती है। 13 ऐसी सीटें जिन पर भाजपा की सूची आने के बाद ही कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 15 और सीटों पर नाम तय कर लिया है। 68 में से अब तक 55 सीटों को लेकर एक राय बन गई है। हालांकि 13 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। आज धर्मशाला से पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, भरमौर से ठाकुर सिंह भरमौरी, चिंतपूर्णी से कुलदीप कुमार को टिकट देने के नाम लगभग तय कर दिए गए हैं। इसके अलावा टियोक से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर, नालागढ़ से इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा और बिलासपुर के पूर्व विधायक बम्ब ठाकुर को मौका देने पर सहमति बनी है। बड़ी खबर, विवाद के बीच 20 महीने बाद जीएसटी पर फैसला, रोटी पर 5 और परांठे पर 18% टैक्स। देश में नई व्यवस्था गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लागू हुए 5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इससे जुड़े कई विवाद अब भी फाइनल फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही एक विवाद में करीब 20 महीने बाद अंतिम निर्णय आया है, जिसमें रोटी पर 5% तो परांठे पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। दरअसल गुजरात अपीलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने वाडीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक विवाद पर 20 महीने बाद ये फैसला सुनाया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के टिकट 2 से 3 दिन में तय हो जाएंगे। टिकट आवंटन की इसी प्रक्रिया के तहत भाजपा ने नई दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक बुला ली है। कोर ग्रुप संभावित प्रत्याशियों पर मंत्रणा करके संभावित प्रत्याशियों की भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजेगा। शनिवार को कोर ग्रुप की ये बैठक ग्राम पंचायत सतौन के पूर्व प्रधान रजनीश कुमार के घर में शनिवार को रखी गई थी। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद रखी जानी थी, मगर इसे टाल दिया गया है। विधानसभा चुनाव, प्रतिभा सिंह बोली, एक ही सीट पर जमे अधिकारी को बदला जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि बीते 3 सालों से जो अधिकारी एक ही सीट पर जमे हैं, उन्हें तत्काल बदला जाना चाहिए। चुनाव प्रभावित करने की क्षमता रखने वाले कर्मचारियों पर भी नकेल कसने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ताकि चुनाव निष्पक्ष तौर पर पूरे हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न कर पाए, इसकी निगरानी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए लगाई गई आदर्श आचार संहिता का स्वागत करती है, लेकिन यह आवश्यक है जो नियम आदर्श आचार संहिता में तय किए गए उनका पालन प्रदेश भर में होना चाहिए। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आनी की नगर पंचायत की अधिसूचना की खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आनी को नगर पंचायत बनाने वाली अधिसूचना को गैर कानूनी ठहराते हुए खारिज कर दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि
भविष्य में आने नगर पंचायत का गठन करना हो तो कानून के अनुसार ही किया जाए। मामले के अनुसार चेतराम और अन्य प्रार्थियों ने 27 अक्टूबर 2020 को आने को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार ने ग्राम पंचायत बखनौर से मांझादेश, आनी से फ्रेंडली, कराना पंचायत से कराना, कोंगस पंचायत से कोंगस और नमोंग पंचायत से जवान गांव को निकालते हुए नगर पंचायत आने का गठन करने की अधिसूचना जारी की थी। आरोप था कि डीसी कुल्लू ने खुद ही बिना किसी प्रस्ताव के नगर पंचायत आनी बनाए जाने की कवायद शुरू कर दी थी। प्रार्थियों के अनुसार उनकी आपत्तियों पर बिना विचार किए नगर पंचायत के गठन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई थी। कोर्ट ने प्रार्थियों की दलीलों से सहमति जताते हुए आने नगर पंचायत के गठन की अधिसूचना को गैर कानूनी ठहराते हुए इसे खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, राजा रानियों का जमाना गया, अब जनता ही राजा। सिरमौर में हाटी आवार रैली में गरजे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को सिरमौर जिले के सतौन में हाटी आवार रैली में भाजपा के चुनावी कैंपेन का आगाज करते हुए कहा है कि अब राजा रानी महाराजों का समय चला गया है। अब देश में लोकतंत्र और हिमाचल में जनता की चलेगी। अमित शाह ने कहा है कि 50 साल के बाद इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा और ये निश्चित है। भाजपा ने फाड़ी के इस बार भी रिवाज बदला है। जहां उत्तराखंड में हम 2/3 से अधिक बहुमत से जीते और हिमाचल में भी ये रिवाज बदलेंगे। भारत में और बड़ी भूखमरी, 121 देशों की रैंकिंग में 107वें नंबर पर लुढ़का भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत की रैंकिंग में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई है। 2022 की लिस्ट में भारत को 107वीं रैंक मिली है। विधानसभा चुनाव, हिमाचल में आचार संहिता के चलते लटक गई कई घोषणाएं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया। आचार संहिता लागू होने से सरकार की ओर से कैबिनेट में लिए गए कई फैसले लटक गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 11 अक्टूबर को हुई कैबिनेट में दांत चिकित्सकों के 104 पदों को भरने का फैसला लिया गया था। इसके अलावा 12 साल का सेवा काल पूरा करने वाली सिलाई अध्यापकों की दिहाड़ी 396 रुपए करने का मामला भी आचार संहिता के चलते फंस गया है। टीसीपी से गांवों को बाहर करने और भवनों के नक्शों को पास करने की शक्तियां निजी प्लानरों को देने का फैसला भी फंस गया है। SMC शिक्षकों को अनुबंध के बराबर वेतन देने का मामला भी फंस गया है। अब इन फैसलों को लागू करने के लिए सरकार को राज्य निर्वाचन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। नक्शों को पास करने की शक्तियां निजी प्लानरों को देने का फैसला भी फंस गया है। SMC शिक्षकों को अनुबंध के बराबर वेतन देने का मामला भी फंस गया है। अब इन फैसलों को लागू करने के लिए सरकार को राज्य निर्वाचन विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का फैसला लिया था। बकायदा आउटसोर्स कर्मचारियों को कौशल विकास निगम में समायोजित किया जाना था, लेकिन इसकी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। सरकार ने सिर्फ इन कर्मचारियों को नौकरी से न निकालने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की शुक्रवार को मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में हिमाचल सरकार की बीते शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी नर्सरी के विद्यार्थियों के लिए 2 ट्रैक सूट निःशुल्क दिए जाने का निर्णय, मेडिकल कॉलेजों में MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड 17,000 रुपए प्रतिमा से बढ़ाकर 20,000 प्रतिमा करने का निर्णय और स्टाफ नर्स और वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी या वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी कहलाने की भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। आचार संहिता के चलते खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी लटक गई है। प्रदेश सरकार की ओर से इन नियुक्तियों की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से हिमाचल में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद प्रदेश में शुक्रवार शाम से निर्वाचन आयोग की ओर से हिमाचल में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद प्रदेश में शुक्रवार शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया। आचार संहिता लागू होते ही हिमाचल में लगाए गए प्रदेश सरकार की योजना और उपलब्धियों के बड़े बड़े बोर्ड सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में DPRO व सूचना अधिकारियों के तबादले। चुनाव आयोग के निर्देश पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जिला लोक संपर्क अधिकारियों DPRO व सूचना अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा अन्य विभागों में भी चुनाव आयोग के निर्देश पर तबादले किए गए हैं। इसी तरह भविष्य में भी चुनाव आयोग के निर्देश पर अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे।
नेहा संधू एचपीओ एससी के अध्यक्ष की गई मनोनीत। कार्यकारिणी में 87 सदस्य शामिल। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की एससी के अध्यक्ष नेहा संधू को नियुक्त किया गया है। 87 सदस्य कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा शनिवार को की गई है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए नेहा संधू माइक्रोबायोलॉजी विभाग की मेरिट के आधार पर हिमाचल विश्वविद्यालय की गठित एससी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर नयनजीत सिंह ने एससी कार्यकारिणी की घोषणा की है। इसमें सिमरन केमिस्ट्री विभाग को उपाध्यक्ष, भानुप्रिया बायो साइंस जूलॉजी को सचिव और आशीष कुमार यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल को एससी का सह सचिव मनोनीत किया गया है। विधानसभा चुनावों में ओपीएस बनी भाजपा की गले की फांस। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को पूरा भरोसा है कि वे लगातार दूसरी बार सत्ता में आ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि पीएम मोदी और हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच गहरा संबंध है। इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हालांकि राज्य में पुरानी पेंशन का मुद्दा भाजपा के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। नतीजा प्रदेश की चुनावी पिच पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 50-50 खेलना पड़ रहा है। बिना ही खुलकर पुरानी पेंशन लागू करने का वादा कर पा रहे और न ही उसकी खिलाफत। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां जो इस मुद्दे पर खुलकर खेल रही है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने का वादा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, हाटियों को एसटी का दर्जा मिलने के बाद भी एससी वर्ग के पूरे हक सुरक्षित। गृह मंत्री अमित शाह ने सिरमौर के सतौन में शनिवार को हाटिया रैली में कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को आग लगाए बिना चैन नहीं आता है। केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए तो कांग्रेस नेता कहने लगे अनुसूचित जाति वालों का आरक्षण चला जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि अनुसूचित जाति एससी वालों के पूरे हक सुरक्षित है, उनका दर्जा 100% सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अब राजा रानी और महाराजाओं का समय समाप्त हो चुका है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है, सिर्फ जनता राज करती है।